जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री जी दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज श्रावण शुक्ल पंचमी शनिवार 25 जुलाई 2020 है। श्रीनाथ जी में आज श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा प्राकट्य दिवस का तथा नाग पंचमी का उत्सव होता है। आप सभी को श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा प्राकट्य दिवस के उत्सव की खूब खूब बधाई। आइए आज के दिन की विशेषताएं और भाव जानते हैं। आज नाग पंचमी है। भारत देश के विभिन्न हिस्सों में नाग पंचमी कई अलग अलग दिनों पर मनाई जाती है। देश के कुछ भागों में नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी अर्थात आज के दिन भी मनाई जाती है। व्रज में आज नाग पंचमी का त्यौहार आयोजित किया जाता है। हजारों वर्षों पूर्व महर्षि गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता की रचना की थी, उसमें गिरिराज खंड की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने लिखा था कि कलयुग में प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री श्रीनाथ जी यहाँ गिरिराज खंड में प्रकट होंगे। उन्होंने इस प्रकार लिखा था, येन रूपेण कृष्णेन घृतो गोवर्धनो गिरिः तद्रूपं विद्यते तत्र राजन श्रृंगार मंडले अब्जाश्रवतुः सहस्राणि तथा पंचशतानि च गतास्तत्र कलेरादौ क्षेत्रे श्रृंगार मंडले गिरिराज गुहा मध्यात् सर्वेषां पश्यन्ता नृप स्वतः सिद्धं च तद्रूपं हरेः प्रादुर्भविष्यति श्रीनाथं देवदमनं च वदिष्यन्ति सज्जनाः। अर्थात भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में बायां हाथ उठाकर गिरिराज पर्वत उठाया था, वह स्वरूप वर्तमान में व्रज में गुप्त रूप में विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्रीहरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप व्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को सज्जन व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की उक्त भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य निकली। विक्रम संवत 1465 में श्री गोवर्धन नाथ जी का प्राकट्य श्री गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत पर हुआ था। यह वही स्वरूप था जिस स्वरूप से प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के उद्देश्य से ब्रजवासियों की पूजा स्वीकार की और अन्नकूट की सामग्री आरोगी थी तथा गोवर्धन को अपने अंगुली पर धारण किया था। श्री गोवर्धन नाथ जी के संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य एक साथ नहीं हुआ था, जबकि पहले वाम भुजा का प्राकट्य हुआ था और फिर उसके बाद मुखारविंद का प्राकट्य हुआ और कुछ समय उपरांत संपूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ। आज के ही दिन अर्थात विक्रम संवत 1465 की श्रावण शुक्ल पंचमी के दिवस जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजने के लिए श्री गिरिराज पर्वत पर गया, तब उसे श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन हुए थे। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन उन ब्रजवासियों को करवाए। तब से सभी ब्रजवासी उनके दर्शन करके दही दूध आदि भोग धरकर उनकी आराधना करने लगे। इस प्रकार आगामी 70 वर्षों तक ब्रजवासियों ने इसी प्रकार से दूध दही आदि धरकर प्रभु की ऊर्ध्व भुजा का पूजन किया था। किंतु इसके पश्चात 70 वर्षों पश्चात विक्रम संवत 1535 की चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रभु का मुखारविंद प्रकट हुआ। श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1549 में प्रभु गोवर्धन नाथ जी को श्री गिरिराज जी की कंदरा के बाहर पधराया एवं प्रभु की सेवा का कार्य अपने हाथ में लिया। इस प्रकार हमारे पुष्टि मार्ग में आज का दिवस अत्यंत
भावमय और महत्व रखता है। श्री जी में आज का विशिष्ट सेवा क्रम क्या है, आइए जानते हैं। आज का जो उत्सव मनाया जाता है श्री गिरिराज जी के भाव से मनाया जाता है और आज की सेवा हंसा जी की ओर से की जाती है। श्री जी को नियम से कोयली रंग अर्थात सोसनी या गहरे नीले रंग का पिछोड़ा एवं श्रीमस्तक पर पाग के ऊपर सुनहरी लूम तथा तुर्री डांख का जमाव का कतरा धराया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दही की पाटिया के लड्डू एवं गेहूं की सेवई जिसे पाटिया कहते हैं, उस सेवई की खीर श्री जी को अरोगाई जाती है। सेव की खीर आज के अतिरिक्त केवल कुंडवारा के मनोरथ में अथवा अन्नकूट उत्सव में अरोगाई जाती है। आज के श्रावण विशेष के हिंडोलने के दर्शन में आज मोती का हिंडोलना आएगा। आज श्री जी के सम्मुख डोल तिबारी में श्री मदन मोहन जी मेघ श्याम मलमल के ऊपर मोती से सुसज्जित कलात्मक हिंडोलने में झूलते हैं। हिंडोलने के पीछे नंद बाबा एवं यशोदा जी लालन को पलना झुलावे ऐसे चित्रकाम वाली पिछवाई धराई जाती है। मोती की चमड़ी हिंडोलने में बांधी जाती है। श्री मदन मोहन जी के सभी वस्त्र एवं श्रृंगार श्रीनाथ जी को आज धराए श्रृंगार के जैसे ही होते हैं। श्री बालकृष्ण लाल जी उनकी गोदी में विराजित होकर झूलते हैं। आइए आज के श्रृंगार के दर्शन करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में श्री गिरिराज जी में श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के प्राकट्य दर्शन के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है, जिसमें एक ओर अन्योर ग्राम होता है तथा दूसरी ओर जतिपुरा का ग्राम प्रदर्शित होता है तथा इन दोनों गांवों से ब्रजवासी श्री जी की ऊर्ध्वभुजा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे सुंदर दृश्य का चित्रांकन इस पिछवाई में होता है। आज गादी और तकिया के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है, जबकि स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी प्रभु को श्री गिरिराज जी के भाव से कोयली रंग की मलमल का सुनहरी पठानी किनारी से सुसज्जित पिछोड़ा धराया जाता है, जबकि आज ठाड़े वस्त्र लाल रंग के आते हैं। आभरण श्रृंगार में आज प्रभु वल्लभाधीश श्री जी ठाकुर जी को मध्य का अर्थात घुटने तक का हल्का श्रृंगार कराया जाता है। आज सर्व आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी प्रभु के श्रीमस्तक पर कोयली रंग की सुनहरी जरी की बाहर की खिड़की वाली पाग के ऊपर सिरपेंच, सुनहरी लूम तथा तुर्री डांख के जमाव का कतरा धराया जाता है और साथ ही बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। आज त्रवल नहीं आता है किंतु बग्गी धराई जाती है। प्रभु के श्रीकर्ण में 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। आज पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 माला जी प्रभु के श्रीकंठ में सुशोभित की जाती है। प्रभु के श्रीकंठ में ही आज कली की माला धराई जाती है। ठाकुर जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, श्याम मीना के वेणु जी एवं 2 वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट कोयली एवं गोटी चांदी की आती है। अन्य सब नित्य क्रम नित्य की भांति होते हैं। आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं। आज मंगला दर्शन में कीर्तन बोले माई गोवर्धन पर मुरवा का गायन होता है। राजभोग दर्शन में राग आसावरी में जो कीर्तन होता है वो इस प्रकार है। देखो अद्भुत अवगति की गति, केसो रूप धर्यो है जो, 3 लोक जाके उधर बसत है, सो सूप के कौन पर्यो है हो। जाके नाल भय ब्रह्मादिक सकल भोग व्रत साध्यो हो, ताको नाल छीनि ब्रज जुवती, बोटी तगासो बांध्यो हो। जिहि मुख को समाधि शिव साधी, आराधन ठहराने हो,
सोई मुख चूमती महरी यशोदा दूध लार लपटाने हो। जिन श्रवणनि गज की विपदा सुनि गरुड़ासन तजि धावे हो। तिन श्रवणनि के निकट जसोदा हुलरावे अरुगावे हो। जिन भुजबल प्रहलाद उबार्यो हिरना कसिप उर फारे हो। तेई भुज पकड़ी कहती ब्रज नारी ठाड़े हो ललारे हो। विश्व भरण पोषण सब समरथ माखन काज करे हो। रूप विराट कोटि प्रतिरोमणि पलना मांझ परे हो। सुर नरि मुनि जाको ध्यान धरत है शंभु समाधि नटारी हो। सोई सूर प्रकट या ब्रज में गोकुल गोप बिहारी हो। इस प्रकार आज राजभोग दर्शन में प्रभु का अलौकिक वर्णन किया जाता है कीर्तन में। आज के हिंडोलना के कीर्तन में 4 कीर्तन मुख्यतः होते हैं। पहला है झूलत है राधा सुंदरवर सावन सरस हिंडोरे। दुहु और रमकत बाड़ियो रंग ब्रज युवती तृण तोरे। और दूसरा है झूलत लाल गोवर्धन धारी। तीसरा ग्रहते आई ब्रज सुंदरी। और अंतिम चौथा झूलत रंग हिंडोरे सुंदर का मधुर गायन होता है। इसके अलावा शयन दर्शन में के कीर्तन में मायरी झूलत रंग हिंडोरे जो भी के कीर्तन का गायन होता है, जो भी हिंडोरे से संबंधित होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।